जब माइंड स्किल्स ही फेवर करते हैं तो फिर मैं उसको क्या लिमिटेड एरियाज बयान करूं कि सिर्फ इसमें फायदा होगा, सिर्फ इसमें फायदा होगा। किसी भी प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर अपना फ्यूल रोक लेती है या स्लो कर देती है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की तफसीली रिसर्चेस के साथ। ये वीक बड़ा हैपनिंग वीक है कैप्रिकॉर्नियंस। पहले ही दिन 28 फरवरी को नया चांद होगा। नया चांद अपनी एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स जो भी रखता हो, बट ये वाला चांद रमज़ान का चांद है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से ही बहुत बड़े बड़े वादे हैं, रहमतों के, बरकतों के, मगफिरत के, लैलतुल कदर, कितने बड़े बेनिफिट्स हैं इस रमज़ान में। लेकिन इस पर जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज है वो थोड़ी सी पहले बयान कर दूँ। चांद देखने के लिए जो साइंटिफिक रूल्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिफिक रूल्स हैं, उसमें चांद की उम्र 19 घंटे होनी चाहिए। तो चांद दिख जाता है, उसकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा अपीयर हो चुकी होती है कि जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो विजिबल नज़र आती है। 80 ममालिक ऐसे होंगे जहां पर 28 फरवरी को चांद की उम्र 19 घंटे हो चुकी होगी और वो नज़र आ जाएगा। ज़्यादातर ममालिक में 28 फरवरी को रमज़ान शुरू हो जाएगा एंड 1 मार्च को पहला रोज़ा होगा। बट 5 ममालिक ऐसे भी हैं बाय माई कैलकुलेशन, बाय एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, जिनमें एक पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र और ब्रुनाई, जहां पर चांद की उम्र सिर्फ 12 घंटे होगी। साइंटिफिक रूल्स ये कहते हैं कि इन 5 ममालिक में 12 घंटे उम्र होने की वजह से चांद की वो नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में चांद नज़र आएगा 1 मार्च को और रोज़ा 2 मार्च को होगा। ये एक रिसर्च थी जो आपके सामने रखनी थी। इस चांद पर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, लोगों को प्लान करना होता है कि घर पहुँचें, तरावी के लिए टाइम निकालें। एंड बहरहाल जो रिसर्च के मुताबिक एस्ट्रोलॉजिकल जो टूल्स है वो यही बता रहे हैं कि चांद 1 मार्च को होगा पाकिस्तान में। अब चांद चाहे 1 मार्च को हो चाहे 28 को, बहरहाल मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अपना भी जो टाइम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, नमाज, रोज़ा, ज़कात, इसमें गुजारिए। एंड जो आपसे कम लकी लोग हैं उनका भी ध्यान रखिए एंड हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। दूसरा इवेंट सुनिए। 2 मार्च को एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। किसी भी प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर अपना फ्यूल रोक लेती है या स्लो कर देती है। इन योर केस वीनस इज रेट्रोग्रेड ऑन योर 4th एंगल एंड वीनस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैरियर। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑफ योर कैरियर। और जब ये अपना फ्यूल थोड़ा स्लो डाउन करेगा तो रूल बुक तो यही कहती है कि आपका बिजनेस स्लो होगा, आपके डिसीजंस लेट होंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हो सकती हैं, आप लापरवाह हो सकते हैं, आपके अंदर ड्राई इमोशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर आपको अपनी डील फाइनल करने के लिए बड़े ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। दिस इज़ बाय द रूल बुक। बट अब इसका एक और पस मंज़र सुने। अगर कोई स्टार कम्बस्ट हो, रेट्रोग्रेड हो, नेगेटिव एंगल पर हो, तो हम करते क्या हैं उसे ठीक करने के लिए? अमूमी तौर पर स्पिरिचुअल रेमेडीज़ परफॉर्म करते हैं, जबकि ये रमज़ान तो पूरे का पूरा ही स्पिरिचुअल बेनिफिट से भरा हुआ, रहमतें, बरकतें, मगफिरत, ब्लेसिंग्स। अगर वो रेट्रोग्रेड होकर थोड़ी कमज़ोरी पैदा करता भी कैरियर में, तो इधर से जो ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह ताला की रज़ा है, खैर है, बरकत है, मुझे लगता है वीनस आपके कैरियर को ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। बी ओके एंड आप अपने कैरियर पर अपनी पूरी तवज्जो दीजिए। आपको रमज़ान की बरकतों की वजह से कोई ट्रबल नहीं आएगी। अब तीसरा इवेंट सुनिए। ये 2 मैंने डिफाइन कर दिए, रमज़ान का चांद, वीनस की रेट्रोग्रेशन। तीसरा इवेंट दैट इज़ बिग वन एंड सो पॉजिटिव। मरकरी आपके लिए इस साल 25 दिनों के लिए आपके 4th एंगल पर ट्रांजिट करेगा। ये वही एंगल है जिस पर वीनस रेट्रोग्रेड होगा। तो वीनस की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक मरकरी भी दबा देगा। मरकरी के अपने बेनिफिट सुनिए। मरकरी इज़ वेरी गुड फॉर योर मस्कुलर एबिलिटीज़। मरकरी इज़ वेरी गुड फॉर योर साइकोलॉजिकल साइड। नफ्सियाती दबाव ख़त्म होगा, एंग्जाइटी जाती रहेगी,
लापरवाही पर बने हुए नेगेटिव प्लान्स ख़त्म हो जाएंगे, आप नज़रसानी करते हुए न्यू प्लान्स बनाएंगे और वो प्लान इफेक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। दूसरा एडवांटेज सुनिए, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल एंड इट इज सो गुड फॉर द स्टूडेंट कैप्रिकॉर्नियंस, इट इज सो गुड फॉर द क्रिएटिव कैप्रिकॉर्नियंस, इट इज वेरी गुड फॉर योर रेपुटेशन, इट इज वेरी गुड फॉर योर माइंड स्किल्स। सो जब माइंड स्किल्स ही फेवर करते हैं तो फिर मैं उसको क्या लिमिटेड एरियाज बयान करूं कि सिर्फ इसमें फ़ायदा होगा, सिर्फ इसमें फ़ायदा होगा। जब माइंड साथ दे रहा है, लर्निंग एबिलिटी साथ दे रही है, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, ब्रेवरी, सो चाहे अपनी ज़ात पर काम करें, अपनी शख्सियत को रोबदार और बावकार बनाने की कोशिश करें, चाहे आप अपने फाइनेंस को ठीक करने की कोशिश करें, अपनी लाइबिलिटीज़ को रिपेयर करने की कोशिश करें, चाहे आप अपनी फैमिली यूनिटी के लिए इक़दामात करें, चाहे आप अपनी साइकोलॉजिकल प्लेजर्स के लिए काम करें, चाहे रिलेशनशिप्स के लिए काम करें, चाहे आप मल्टीटास्किंग करें, चाहे प्लान्स करें, बैंकिंग करें, रिजर्व्स इकट्ठे करें, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस लें, एंड चाहे आप अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें, सो यू आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू डू ऑल दीज सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। इन 3 इवेंट्स की वजह से, ये तो 3 नए इवेंट्स हैं जो आपको थोड़ा बूस्ट करेंगे, लेकिन आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके 3rd एंगल पर, दैट इज मेकिंग आइडियल IQ level for the Capricornians to decide something accurately, exactly, easily, effectively. Saturn is also responsible of your natural talent. आप अपनी ज़ात में अगर किसी वजह से भी अपने टैलेंट को खो दिए थे तो रिवर्स होगा। Jupiter is positive in your 6th angle, that is representative of your extrasensory perceptions, that is your realistic approaches, that is your knowledge based decisions, that is your experience. आपके लिए Mars पॉजिटिव है, Mars is positive in your 7th angle, that is your teamwork, that is your partnership businesses, that is your friendly fights, that is your competition, that is your muscular skills, and वो Cancer angle पर direct है. So your physical body and your emotional body are on a same position. जो सोचेंगे वो ही करेंगे and सोचेंगे भी meritful. So it is my professional declaration, Capricornians. 28th of Feb से so on 9th of Feb तक, it is a golden time for every sector of your life. So don't you worry, take risk, be strong and get some new opportunities and कर गुजरिए जो करना चाहते हैं। कामयाबी आपका मुकद्दर है। कोई कमी रहे, कोई कैप्रिकॉर्नियन पेशेंट बिहेव करे, सो उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। अपनी दीगर इबादतें, रोज़ा, नमाज, ज़कात, तिलावत कुरान मजीद, उसके साथ आप सूरह शम्स भी कंसीडर करिए। वो ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको रन कर देगी। एंड बीइंग अ कैप्रिकॉर्नियन, ब्लू सफ़ायर पहनिए, दैट इज़ आइडियल टू बूस्ट योर एनर्जीज, दैट इज़ आइडियल टू रिपेल द नेगेटिविटीज़, दैट इज़ आइडियल टू क्रिएट द इम्यूनिटी फॉर द टाइम बिहेवियर्स। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर अफ्रीकन, श्रीलंकन, कश्मीरी हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिया। इस बताने की सिर्फ ये बात है कि रमज़ान के आगाज़ पर ही हम उसमें 30% डिस्काउंट कर देंगे। वो तमाम मार्जिन जो हम अपने प्रॉफिट के तौर पर इस्तेमाल करते थे वो अब हम नहीं करेंगे एंड डिस्काउंट आपको मिलेगा। 30% इज़ अ बिग डिस्काउंट। कैप्रिकॉर्नियंस, जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस में अमूमी तौर पर इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं हुआ करता, बट एस्ट्रो जेम्स आपको ऑफर करता है। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। इन एडवांस हमने आपको रमज़ान की मुबारक दे दी एंड अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक और रमज़ान मुयस्सर आया। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।